जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको प्रेशर के बारे में कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है और अगर इनका कन्वर्जन हमें ना आए तो बाद में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, केमिस्ट्री अगर आपको स्ट्रांग करना है तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर का जो डिफरेंट यूनिट है उसमें इंटर कन्वर्जन कैसे हम करेंगे, वन फॉर्म में दिया है उसको अनदर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रेशर का जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो एटीएम यूज करते हैं बच्चों, प्रॉब्लम जब भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये भी हम बताएंगे कि जो भी डिफरेंट आपको कंडीशन दे रखा है, डिफरेंट यूनिट में अगर प्रेशर दिया है तो उसको हम एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का कंप्लीट पैकेज प्रेशर से रिलेटेड मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा अबाउट वॉल्यूम, फिर एक टेम्परेचर और एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पे बनाने वाला। एकदम छोटी छोटी बात बच्चों। केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला रटो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सपोज आपको पीबी इक्वल टू एनआरटी का यूज करना है, लेकिन वहां पे आर का कौन सा वैल्यू यूज होगा आपको पता ही नहीं है, तो गलत हो गया। प्रेशर दिया है बार में, प्रेशर दिया पास्कल में, प्रेशर दिया सेंटीमीटर ऑफ एचजी में या मिलीमीटर ऑफ एचजी में, या फिर आपको टॉर में, एटीएम में कन्वर्ट करने आपको नहीं आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन तो ऐसे भी रॉन्ग हो जाएगा। तो कन्वर्जन आपको आने चाहिए। तो ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स बाय एरिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। इसका जो यूनिट है बच्चों, यूनिट अगर हम बात करें तो यूनिट में एसआई यूनिट और इसका दूसरा आपका यूनिट कौन सा है बच्चों, आपका सीजीएस यूनिट। नॉर्मली तो हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एसआई और सीजीएस। तो अगर फोर्स का हम एसआई यूनिट ले लेंगे न्यूटन और एरिया का ले लेंगे मीटर स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्रेशर का एसआई यूनिट। ओके, मतलब प्रेशर का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट हो जाता है बच्चों, फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे डाइन। और एरिया का हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका एसआई यूनिट और ये हो गया बच्चों आपका सीजीएस यूनिट। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन सेंटीमीटर में आप कैसे स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैं बता देता हूं। तो अगर आप ऐसे लिख दे बच्चों कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 न्यूटन को डाइन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 10 का पावर 5 डाइन होता है। ओके, 10 का पावर 5 डाइन और मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा बच्चों 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर 5 और डिवाइड बाय 10 का पावर 4 डाइन सेंटीमीटर का पावर -2। ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कन्वर्जन का तरीका है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको वैल्यू ऑफ प्रेशर आपको अगर मान लो दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और उसको आप डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सीधा सा जो भी दिया उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बच्चों अगर आपको लिख के दिया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर लिख के दिया 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या लिख के दिया x न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बोल रहा है कन्वर्ट इनटू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 10 तो ऑलरेडी, ये 10 तो नंबर रह जाएगा, इसको हटा के रखेंगे 10 डाइन पर सेंटीमीटर क्या आपका स्क्वायर। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया बच्चों। इसके अलावा अगर आपको 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है तो 100 को 100 रहने दो, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बदले कितना रखेंगे आप 10 डाइन पर सेंटीमीटर का क्या बच्चों आपका स्क्वायर। अगर x न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है तो x इंटू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कन्वर्जन हो गया बच्चों कि अगर कभी भी आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और उसे आप
डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करोगे, ये कन्वर्ट करने का तरीका हमने आपको बच्चों बता दिया, यहां पे समझा दिया। अभी दूसरा तरीका और इसमें बताता हूं कि मान लो बच्चों अगर आपको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है, और उसे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे तो कैसे करेंगे। तो सीधा बात आप ध्यान रखना बच्चों, यहां पर आपने क्या देखा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के सीधा बात है कि अगर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो उसको डिवाइड कर दो आप किससे, 10 से, और डाइन सेंटीमीटर वहां हट जाएगा और उसके बदले क्या जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको कंप्लीटली एक डिफरेंट यूनिट में इसको हम लोग बोलते हैं और इसको हम लोग पास्कल के नाम से जानते हैं बच्चों। और पास्कल यूनिट किसका होता है, प्रेशर का। तो यहां से रिलेशन आया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या बच्चों आपका पास्कल। तो ये बात ठीक है, बेसिक आपको जानना था, मैंने बता दिया। बट केमिस्ट्री में ज्यादातर प्रॉब्लम एटीएम में यूज होता है, तो हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के प्रेशर का यूनिट का रिलेशन किसके साथ, एटीएम के साथ। तो ऐसे बच्चों याद रखना कि 1 एटीएम, ठीक है, जैसे आप लेंथ मेजर करते हो तो लेंथ मेजर करने का डिफरेंट तरीका है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, है ना। उसी तरीके से प्रेशर मेजर करने का भी डिफरेंट यूनिट है। कौन कौन सा, एटीएम, टॉर, सेंटीमीटर ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ एचजी, पास्कल, है ना, बार। तो ये बातें आप ध्यान रखें। तो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां से एटीएम का रिलेशन डिफरेंट टाइप के यूनिट के साथ। तो कंडीशन को जरा ध्यान से देखें, समझें, सीखें और बाद में अप्लाई करें। फर्स्ट कंडीशन इसमें यह है बच्चों कि 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। अब इसमें क्या है कि कभी भी अगर आपको एटीएम में वैल्यू दिया हुआ है और उसको सेंटीमीटर ऑफ एचजी में कन्वर्ट करना है तो 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे एटीएम में तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आपका 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी में, क्योंकि 1 एटीएम का वैल्यू कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। दूसरा होता है बच्चों 760 mm ऑफ क्या आपका एचजी। नेक्स्ट होता है बच्चों 760 टॉर, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद होता है बच्चों 1.01325, है ना, 10 का पावर 5। इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो या फिर इसे आप बोल सकते हैं बच्चों 1.01325 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल। इसमें से कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये बात बच्चों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दिया रिलेटेड टू क्या आपका यूनिट से, ठीक है। अब इंडिविजुअली मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको एटीएम में वैल्यू दिया है और उसको सेंटीमीटर ऑफ एचजी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे। तो सीधा कंसेप्ट याद रखना कि अगर एक्स एटीएम दिया हुआ है और इसे कन्वर्ट करने बोल रहा है सेंटीमीटर ऑफ एचजी में, तो 1 एटीएम के पोजीशन में एक्स जो एक्स ही रहने दो, 1 एटीएम के बदले वहां रख देंगे 76 और आ जाएगा ये सेंटीमीटर ऑफ क्या बच्चों आपका एचजी। अगर इस एक्स एटीएम को कन्वर्ट करने बोल रहा है मिलीमीटर ऑफ एचजी में तो क्या कर देंगे एक्स इंटू 760 mm ऑफ क्या बच्चों आपका एचजी, ये कर देंगे और कुछ करना नहीं है। अगर टॉर में कन्वर्ट करना है तो एक्स इंटू क्या कर देंगे 760 टॉर, तो ये आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा और इस तरीके से प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे बच्चों सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा कंडीशन बता रहा हूं कि अगर एक्स एटीएम को कन्वर्ट करना चाहते हैं आप किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में, तो लिख सकते हैं क्या x इंटू 1 एटीएम का वैल्यू कितना है 1.01325 1.01325 इंटू 10 का पावर 5 और ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या पास्कल। तो इस तरीके से कन्वर्ट आप कर लेंगे, ठीक है। हमेशा बात ध्यान रखना। और मान लो अगर वैल्यू सेंटीमीटर ऑफ एचजी में दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है मान लो एटीएम में, तो कैसे करेंगे। तो जब भी सेंटीमीटर ऑफ एचजी में दिया है तो उसमें 76 से डिवाइड कर दो, वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा एटीएम में। अगर वैल्यू मिलीमीटर ऑफ एचजी में दिया हुआ है और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं एटीएम में तो उसमें डिवाइड कर दीजिए 760 से, वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा एटीएम में। अगर वैल्यू
टॉर में दिया हुआ है, तो उसमें अगर आप 760 डिवाइड कर दोगे बच्चों, तो हमारा जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, एटीएम में आ जाएगा। अगर वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में दिया है, तो आप उसमें डिवाइड कर दीजिए 1.01325 इंटू 10 का पावर 5, तो वो जो वैल्यू आएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, आपका एटीएम बन जाएगा। ठीक है, और एक बात बता दूं, इनमें से किसी में भी दिया हुआ है और किसी और में कन्वर्ट करने बोले तो क्या करेंगे, जिसमें दिया है उसको पहले कन्वर्ट करो एटीएम में, और एटीएम से जिसमें जाना वहां पे चले जाइए। इसके अलावा बच्चों एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है 1 एटीएम का बार के साथ। ठीक है, बार इज द यूनिट ऑफ क्या, आपका प्रेशर। तो इसमें भी कंडीशन याद रखना बच्चों, ये होता है 1.01325 और ये होता है बच्चों बार, या फिर आप इसमें ऐसे याद रखना कि 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटीएम। वैसे तो बच्चों हम लोग 1 बार को 1 एटीएम के रफली बराबर ही लेकर चलते हैं, क्योंकि वैल्यू में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, वैल्यू लगभग क्या है बच्चों, सेम ही है ना, इसीलिए। तो ये बात बच्चों आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए यहां तक मैंने आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं क्या कंडीशन है। ये देखिए, कंडीशन ये है कि अगर आपको कभी दिया हुआ इधर x सेंटीमीटर ऑफ Hg और बोल रहा है कन्वर्ट इनटू एटीएम, तो क्या करेंगे, सीधा सा x डिवाइड बाय 76 कर दो और इसके पोजीशन पे ला के रख दो यहाँ पे एटीएम, बस। अगर दिया x mm ऑफ क्या आपका Hg और कन्वर्ट करना है एटीएम में, तो x बाय क्या कर देंगे 760 और यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों आपका एटीएम, तो ये एटीएम में आ गया। अगर आपको लिख के दिया x टॉर है ना प्रेशर, एटीएम में कन्वर्ट करो तो x बाय 760, ये क्या हो गया बच्चों आपका एटीएम। ठीक है, अगर आपको लिख के दिया x पास्कल, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करिए एटीएम में, तो क्या करेंगे x बाय 1.01325 इंटू 10 का पावर 5, ये किस में आ जाएगा बच्चों आपका एटीएम में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। वैसे पढ़ते वक्त ना तो बच्चे इसको इंपॉर्टेंट में लेते हैं, लाइटली लेते हैं, और जब बाद में नहीं आता है तो मुंह बना के बैठे रहेंगे, है ना, और गलतियां कर लेंगे, बोलेंगे सिल्ली मिस्टेक हो गया, है ना। तो यही सब तो आपको ध्यान रखना है, सिल्ली मिस्टेक। सिलेक्शन के लिए कोई मिस्टेक नहीं, आपको एक एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्टर बनोगे तभी इंजीनियर IITN बनोगे, अदरवाइज ऐसे तो कोई भी बोलेगा हम सिल्ली मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। तो सिल्ली मिस्टेक से अगर बचना चाहते हैं तो एक एक इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहां पे कराता हूं इनसे रिलेटेड, जरा ध्यान से देखें। और सुनो भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मन करे सब करो और दोस्तों से शेयर करो। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एटीएम। आप अगर चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बाद में सॉल्यूशन मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों 57 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो देखो वैसे तो हमने दिया कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एटीएम, बट मैं बता रहा हूं कि Hg सेंटीमीटर ऑफ Hg को किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, वो देखो। सबसे पहले अगर वैल्यू दिया सेंटीमीटर ऑफ Hg में, एटीएम में लाना चाहते हो तो हमने क्या बोला, 76 से डिवाइड कर दो, तो 57 बाय 76 आप कर देंगे ना, ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आ गया आपका एटीएम में आ गया। ठीक है, अब एटीएम में आ गया, एटीएम से आप किसी में भी जा सकते हो, टॉर में, ठीक है, mm ऑफ Hg में, पास्कल में, बार में, कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बच्चों, बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया होगा, या आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/4 एटीएम आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका सेकेंड क्वेश्चन, देखो सेकेंड क्वेश्चन है 380 टॉर। ठीक है, तो 380 टॉर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एटीएम में, तो कुछ मत करो, 380 में डिवाइड कर दो 760, तो ये बच्चों किस में आ जाएगा आपका एटीएम में। का ऐसा हो रहा है भाई, क्योंकि 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है 760 टॉर होता है, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। तो यहां इसको भी कैंसिल आउट कर दोगे ना, तो कैंसिल आउट होकर जो वैल्यू आना है वो आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड बोल रहा है कि 20.265 किलो पास्कल, इसको ऐसे लिख सकते हैं
कि 20.265 इंटू 10⁻³ पास्कल, ठीक है, 10 का पावर क्या आपका 3 पास्कल। तो ये कंडीशन यहां पे आ गए बच्चों। अब अगर हम इसे एटीएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, 20.265 इंटू 10⁻³ डिवाइड 1.01325 इंटू 10 का पावर क्या आपका 5। तो ये किस में आ गया आपका एटीएम में। तो ये चीज है, इसका रेशियो आप सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आना है वो आ जाएगा और किस में आ जाएगा, एटीएम में आ जाएगा। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और अभी आपको करा देता हूं, ठीक है। इसके अलावा है बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन है 190 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg कितना 190। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो भाई साहब बड़े आसानी से कर देंगे, कितना 190 डिवाइड बाय 760 कर दो, ये किस में आ जाएगा आपका एटीएम में आ जाएगा। बस, अरे आसान है यार। अब बोलोगे सर सभी का कन्वर्जन आप एटीएम में ही क्यों बता रहे हो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों माय डियर स्टूडेंट, ज्यादातर जो प्रॉब्लम होता है उसमें लोग क्या यूज करते हैं, एटीएम में तो प्रेशर का यूनिट यूज करते हैं, इसीलिए और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो अगर कोई वैल्यू दिया है एटीएम में, जैसे मान लिया ऐसा दे रखा है 10 एटीएम कन्वर्ट इनटू फॉलोइंग, तो सबसे पहले 10 इंटू अगर 76 कर देंगे तो क्या हो गया ये सेंटीमीटर ऑफ Hg। 10 इंटू अगर आप 760 कर देंगे तो क्या हो गया ये mm ऑफ क्या आपका Hg। अगर 10 इंटू 760 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये टॉर। और अगर आप 10 इंटू 1.01325 इंटू 10 का पावर 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये पास्कल, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फॉर्मेट में भी आप जा सकते हैं और कहीं से भी कहीं आ सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दिया, और इसमें बच्चों मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया कि हाउ टू कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। अगर आपको किसी यूनिट में दे रखा है तो उसको किसी और यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये बात मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा, और अगर आप रियली में ये वीडियो देखे, नहीं देखे तो कोई बात ही नहीं, तब तो आप ये बात सुन ही नहीं रहोगे, क्योंकि जो बच्चा देखा होगा वही एंड पे आया होगा। तो आप प्लीज सारथी करियर इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करिए, ताकि मैं और आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकूं, है ना। एक्चुअली हमें टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूं बच्चों आपके लिए, क्योंकि मैं खुद अभी पढ़ाता हूं किसी कोचिंग में, तो पूरा टाइम वहीं चला जाता है, तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता हूं। तो आप लोग सपोर्ट करिए, इसको शेयर करिए, कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों से बताइए, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फिर मिलके हम लोग अच्छा करेंगे, है ना। क्योंकि आपको बेहतर से बेहतर मैं यहाँ कंटेंट दूंगा, ओके। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक, पूरी केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूं, ओके बच्चों। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ओके बच्चों। चलो बाय बाय बच्चों, बाय।